हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलटी ग्रेड वैकेंसी का आप इंतजार लगातार कर रहे थे और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। फिलहाल अभी संक्षिप्त नोटिफिकेशन आया है, डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना है। तो पूरी बात हम लोग करेंगे एलटी ग्रेड वैकेंसी से संबंधित कि यदि आप अपीयरिंग में हैं तो क्या इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और साथ में ओटीआर आपको कब करवाना है, और भी तमाम इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो पूरी वीडियो और पूरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्त यहां पे हम लोग संक्षिप्त विज्ञापन की बात कर लेते हैं। ये आपका संक्षिप्त विज्ञापन है। संक्षिप्त विज्ञापन का मतलब यह होता है कि मोटी मोटा आपको सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे दे दी जाती है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना है। अभी इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा कि आपकी एज लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, और साथ में ये आपको बता दिया गया है कि ये फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो यदि फॉर्म की बात करें हम लोग कब से भरा जाएगा, तो आप कहेंगे सर 28 जुलाई 2025 से ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। यदि इसके हम लोग लास्ट डेट की बात करें, इस फॉर्म की लास्ट डेट कब है, तो 28 अगस्त। कब? 28 अगस्त 2025 को इसकी इसकी आपकी लास्ट डेट है। पूरे एक महीने का आपको समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इसका फॉर्म जब स्टार्ट होगा तो वो डेट कौन सी है, तो आप कहेंगे 28 जुलाई। ये बात आप याद रखिएगा। अब यहां पे एक चीज और बताते चले, जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, उसमें आपके करिकुलम संबंधी बातें होंगी, उसमें आपके परीक्षा को लेके प्लानिंग, यानी यहां पे साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा योजना संबंधी तमाम इंफॉर्मेशन आपके डिटेल नोटिफिकेशन में होगी। अब थोड़ा सा कुछ बातों को और हम आपको बताते चलते हैं। अगर टोटल पदों की बात करें तो टोटल पद कितने हैं? 7466 टोटल पद हैं, और इन टोटल रिक्त पदों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी 4860 जो पोस्ट होंगी वो मेल के लिए होंगे, और 25-25 जो पोस्ट होंगे वो महिलाओं के लिए होंगे, और साथ में जो बच रहे हैं लगभग मान लीजिए कि लगभग 81 रिक्त पद यहां पे बच रहे हैं, और ये दिव्यांगों के लिए होंगे, विकलांग कोटा के लिए ये पद होंगे। और ये आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, इन चीजों को आप याद रखिएगा। अगर बात करें मिनिमम एज, तो आप कहेंगे 21, और सबसे मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 40 ईयर होनी चाहिए। यदि आपको रिजर्वेशन कोटे से आप आ रहे हैं तो इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, और आवेदन कब से होगा, तो 28 जुलाई से होगा, अभी हमने आपको बता दिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओटीआर, और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बीएड अपीयरिंग। यहां पे बीएड जो बच्चे अपीयरिंग के हैं, क्या वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले ओटीआर की बात करें तो संक्षिप्त जो विज्ञापन नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ इस बात को बोला गया है कि आप यूपीपीएससी, यानी जो एलटी ग्रेड वैकेंसी, इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो यूपीपीएससी। तो आप यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये ओटीआर कर सकते हैं। ओटीआर का मतलब क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप एक बार इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, बेसिक आपके डिटेल मांगी जाती है, इसको आप फिल कर लेंगे, आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा, और उसी ओटीआर नंबर के थ्रू जब 28 जुलाई से फॉर्म भराना प्रारंभ होगा तो आप बड़े आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओटीआर आप खुद भी कर सकते हैं, किसी साइबर कैफे के यहां जाके भी ये करवा सकते हैं, ये आपके इच्छा के ऊपर है। अब यदि हम बात करें दोस्तों यहां पे बीएड वाले बच्चों के लिए, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट, अब बाबू यदि आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आप देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि आप 28 अगस्त से पहले पहले यदि आपके 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि यहां पे आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, ये बच्चे एलिजिबल हैं। आप पूर्वांचल से हैं, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हैं, गोरखपुर। तो कहने का मतलब है 28 अगस्त से पहले पहले यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो नहीं बाबू, आप सेकंड सेमेस्टर में तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, आप थोड़ा अभी सब्र रखिए, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में आएगा क्या सर इसके लिए सीटेट मांगेगा? नहीं बाबू, इसके लिए सीटेट वगैरह नहीं मांगेगा। आपके पास ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की यदि आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे।
लगातार आप YouTube पे ढूंढ रहे होंगे कि सीटेट मांगेगा कि नहीं, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये सारी बातों को हम इसमें बता चुके हैं। फिर भी आपके मन में यदि कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ में इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट या संशय हैं। अब बाबू याद रखिएगा, नोटिफिकेशन तो आपका आ चुका है और ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है। अब अपने पढ़ाई पे लग जाइए। कहेंगे सर थोड़ा सा सिलेबस भी बता दीजिए, तो बहुत जल्दी हम आपको सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, एनसीईआरटी को फॉलो करिए, ठीक है। और अच्छे आप व्यवहार के साथ चीजों को शुरू करिए, बेहतर परिणाम आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगली इंफॉर्मेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां पे रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।